हेलो एवरीवन। तो अब जो है हम एक्सरसाइज 5.3 के अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमने थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो इसमें जो हमें एपी दे रखी है वो है 9, 17, 25, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो हमें दे रखा है 36। तो हमें बेसिकली n की वैल्यू बतानी है। हमें बताना है कि कितनी टर्म्स हम इस AP की लें और उसका सम करें तो वो 636 के बराबर आए। तो इस AP में जो है फर्स्ट टर्म वो 9 दे रखी है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 17 माइनस 9 यानी कि A2 माइनस A1। तो 17 माइनस 9 तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8। तो अब जो है हम SN का फार्मूला लगा देंगे। तो SN का फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज़ इक्वल्स टू 636। तो हमें सम ऑफ n टर्म्स जो है 636 के बराबर दे रखा है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 को मैं उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8। अब मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1272। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 8n प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 1272। तो ये आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब जो है मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज़ इक्वल्स टू 0। अब जो है ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई n में। तो इसमें जो है प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो है माइनस 636 इंटू 4 और जो सम चाहिए वो है 5 के बराबर। तो मैं जो है प्रोडक्ट के फैक्टर्स कर लूँगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और मैं ये जो नंबर है 636 ये 6 से डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 106। तो ये 106 आ गया। अब 106 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। तो जो है मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे फैक्टर्स को लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 106 को मैं लिख सकता हूँ, ये 2 से डिविजिबल है 106। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, तो ये 53 आ गया। तो अब जो है 53 तो एक प्राइम नंबर है। तो मुझे जो है दो नंबर्स इन ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्राइम फैक्टर्स की, तो मुझे इसमें से दो नंबर निकालने हैं जिनका जो प्रोडक्ट आए वो इसके बराबर है माइनस 636 इंटू 4 और इनका जो सम होना चाहिए उन दोनों नंबर्स का तो वो 5 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक माइनस है आगे। तो वो जो दो नंबर्स आएंगे, एक तो 53 ले लेता हूँ मैं, दूसरा जो नंबर आएगा वो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। तो दूसरा नंबर आ गया माइनस 48। तो ये दो नंबर्स आ गए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है जो माइनस 636 इंटू 4 और इनका जो सम है वो 5 के बराबर है। तो जो है मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी, जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आएंगी वो आएगी प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53 और इसमें अगर मैं माइनस 12 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53 इज़ इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 12 और दूसरी आ जाएगी माइनस 53/4। अब जो है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो इन्होंने पूछा था कि n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें बेसिकली जो है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP दे रखी है यानी कि A दे रखा है वो है 5 के बराबर। जो लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म वो दे रखी है 45 के बराबर और सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है वो है 400। तो हमें बताना है नंबर ऑफ़ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। हमें n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस बताना है।
तो अगर जो है मैं ए एन 45 दे रखा है, इसमें अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊँ तो ये आ जाएगा a + n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 45। तो इसमें अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 5 + n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 45। तो n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 40। तो ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास, एक इक्वेशन आ गई। तो अब अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊँ तो ये आ जाएगा n/2 a + a टर्म इज़ इक्वल टू 400। तो इसमें जो है मुझे लास्ट टर्म दे रखी है वो है 45, तो ये आ जाएगा n/2 5 + n टर्म की वैल्यू मेरे पास है 45, तो 400। तो इसमें जो है ये आ जाएगा 50 और 400 इंटू 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 2 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। अब n की वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 16 - 1 15, तो 15d इज़ इक्वल टू 40। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 40 अपॉन 15। इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 8/3। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो n और d। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 8/3। तो अब हम जो है 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में दे रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो 6th क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी कि फर्स्ट टर्म 17, और हमें लास्ट टर्म दे रखी है, यानी कि उसको मैं nth टर्म मान लेता हूँ। nth टर्म 350 के बराबर दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है वो है 9। और इन्होंने पूछा हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि n की वैल्यू एक तो पूछी है, और दूसरी चीज़ पूछी है एंड व्हाट इज़ देयर सम, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। तो सिंपली मैं इसमें nth टर्म इज़ इक्वल टू 350, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा a + n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 350। इसमें a की वैल्यू है 17 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 9। तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 350। ये 17 का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 350 - 17, तो ये आ जाएगा 333। तो n-1 इज़ इक्वल टू 333 अपॉन 9। तो इसे मैं 3 से कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 111 आ जाए, यहाँ पे 111 आ जाएगा। तो अगेन ये डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। तो मेरे पास जो है n की वैल्यू आ गई 38। तो यानी कि n की वैल्यू मेरे पास आ गई 38। तो मुझे अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी कि सम ऑफ 38 टर्म्स निकालना है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ 38 टर्म्स इज़ 38/2 2a प्लस n-1, यानी कि 38 - 1, तो 37 इंटू डी आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 19, 17 2 ज़ा 34 प्लस 37 इंटू 9। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 333। तो 19 टाइम्स जब आप इसे ऐड करोगे आ जाएगा 19 इंटू 367। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6973। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज़ इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो उसमें जो इन्होंने गिवन है वो है d, कॉमन डिफरेंस 7 दे रखा है, और इसमें जो है 22nd टर्म दे रखी है वो है 149 के बराबर। तो इसमें जो है मैं a22 को लिख सकता हूँ a + 21d इज़ इक्वल टू 149। तो अब मैं d की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दूँगा। तो 21 इंटू 7 147 इज़ इक्वल टू 149। तो a की मेरे पास वैल्यू आ गई 2। तो अगर जो है a की वैल्यू 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस जो है 7 है,
और मुझे सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, तो मैं एस एन का फॉर्मूला लगा दूँगा 22/2 2a प्लस n - 1 यानी कि 22 - 1 21 इंटू d 7, तो ये आ जाएगा 11 2 2 4 प्लस 21 इंटू 7 दैट इज़ 147, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 151, तो ये आ जाएगा 1661, तो यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स इज़ 1661। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो इसमें जो है हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स, और इसमें जो गिवन है वो है सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो हमें सेकंड टर्म दे रखी है 14 के बराबर, और जो है हमें थर्ड टर्म दे रखी है वो है 18 के बराबर। तो मैं सेकंड टर्म को लिख सकता हूँ a + d = 14, और थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a + 2d = 18। तो अब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 बोल दूँ और इस इक्वेशन को 1 बोल दूँ, तो अगर मैं 2 - 1 करूँ तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, और 2d - d विच इज़ d, और 18 - 14 इज़ 4, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर आ गया। और यहीं अगर मैं d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ, यानी कि a + d की जगह मैं 4 पुट कर दे रहा हूँ विच इज़ = 14, तो a की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम जो है सम ऑफ 51 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ 51 टर्म्स इज़ 51/2 2a प्लस n - 1 यानी कि 51 - 1, तो 50 इंटू d आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 51/2, तो 2 10 = 20 प्लस 54 = 200, तो ये आ जाएगा 51/2, और ये 220 = ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 51 इंटू 110, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5610 के बराबर। तो अब हम जो है 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है 49 और सम ऑफ 17 टर्म्स दे रखा है 289। तो अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो यानी कि 7 टर्म्स का जो सम है वो है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर है 49, और सम ऑफ 17 टर्म्स यानी कि 17 का स्क्वायर है 289। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, तो वो होगा n²। तो ये तो है, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो ये चीज़ आप क्लिक कर सकते हैं आपके माइंड में। तो इसका जो है सॉल्व करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इन्होंने दे रखा है सम ऑफ 7 टर्म्स, वो दे रखा है 49, और सम ऑफ दे रखा है 17 टर्म्स दे रखा है 289, और हमें जो फाइंड करना है वो है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसे मैं ओपन करूँगा सम ऑफ 7 टर्म्स को n टर्म्स का फॉर्मूला लगा के। तो 7/2 2a, तो मैं फर्स्ट टर्म जो AP है उसको a लेट कर लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस d, तो 2a प्लस n - 1 यानी कि 7 - 1 60 = 49। तो यहाँ से 7 से 7 49 पे जाएगा, और अगर मैं 2 को अंदर डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा a + 3d = 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 17/2 2a प्लस n - 1 यानी कि 16d = 289। तो ये 17 इंटू 17, अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ या 2 को अंदर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा a + 8d = 17। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब अगर मैं 2 - 1 करूँ तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 8d - 3d ये आ जाएगा 5d, और 17 - 7 ये आ जाएगा 10। तो यानी कि d की वैल्यू आ गई 2। तो अब अगर d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू को आप या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। तो मैं d की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो a + 3 इंटू d की जगह 2 = 7। तो a की वैल्यू आ गई 1। तो अब आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू है, तो हम जो है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इज़ गिवन बाय n/2
टू टाइम्स ए की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 2n² अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू n²। तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया n²। तो अब जो है हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज़ डिफाइंड एज बिलो। तो इसमें जो है हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी निकालना है। तो पहले तो हमें शो करना है कि ये एक AP है या नहीं। तो 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसमें an दे रखा है 3 + 4n। तो इसमें जो है अगर मैं n को 1 पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आ गई 7 के बराबर। तो अगर मैं n को 2 पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगा 3 + 4 × 2 विच इज़ इक्वल टू 11। तो अगर मैं n को 3 पुट कर दूँ तो इसमें मुझेगा 3 + 4 × 3, तो यानी कि 4 3 = 12, 12 + 3 = 15। तो अब जो है अगर मैं इसमें चेक करूँ a2 - a1 तो 11 - 7 विच इज़ इक्वल टू 4। और अगर मैं चेक करूँ a3 - a2 विच इज़ इक्वल टू 15 - 11, तो ये भी जो है 4 के बराबर है। सिंस a2 - a1 इज़ इक्वल टू a3 - a2 हैंस इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ये जो है एक AP फॉर्म करेगा क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई 7 के बराबर और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 4 के बराबर। तो अब जो है हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, उन्होंने बोला हुआ था। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आता है, तो हम उसमें इस क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। तो 15/2 2a प्लस n - 1 यानी कि 15 - 1 14 × d4, तो ये आ जाएगा 15/2, 2 7 = 14 प्लस 14 4 = 56। तो अगर मैं 2 को अंदर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 2 7 = 14, तो 2 2 = 4 और 2 8 = 16, तो ये आ जाएगा 15 × 35। तो ये आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 525 के बराबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स है वो आ गया 525। तो अब जो है हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें nth टर्म जो दे रखी है वो है 9 - 5n। तो इसमें भी जो है हम सेम जो है फर्स्ट टर्म पहले तो देखेंगे n की वैल्यू 1 पुट करके, तो 9 - 5 दैट इज़ 4। तो अब जब हम n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 5 2 = 10, 9 - 10 इज़ -1। जब हम थर्ड टर्म चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 5 × 3, तो यानी कि 9 - 5 3 = 15, ये आ जाएगा -6 के बराबर। तो अब अगर मैं a2 - a1 करूँ यानी कि -1 - 4 -1 - 4, ये आ गया -5 के बराबर। तो अगर मैं a3 - a2 करूँ ये आ जाएगा -6 -1 -6 -1, तो ये आ जाएगा -6 + 1 यानी कि -5 के बराबर आ गया। सिंस a2 - a1 इज़ इक्वल टू a3 - a2 हैंस इट फॉर्म्स एन AP। तो ये एक AP फॉर्म करेगा। तो अब जो है हमें फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो आ गई 4 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास -5। तो हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इज़ 15/2 2a की वैल्यू थी हमारे पास 4 प्लस n - 1 यानी कि 15 - 1, तो ये आ जाएगा 14 × d आ जाएगा -5। तो अगर को मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। 15 4 -7 5 = 35, तो ये आ जाएगा 15 4 - 35, ये आ जाएगा -31। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -465। तो ये था हमारे पास 10th क्वेश्चन। तो अब हम जो है 11th क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 11th क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर, वट इज़ द फर्स्ट टर्म, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, the 10th term and the nth term। तो इसमें जो है काफ़ी कुछ फाइंड करना है। तो इसमें जो हमें गिवन है वो है Sn इज़ इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। तो हमें पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है एक तो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड करना है। थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी, अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म के बराबर ही आएगी, तो यानी कि 3 जो है फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3। तो सम ऑफ टू टर्म्स इन्होंने कहा था कि निकालना, तो अगर मैं n की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो यानी कि S2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इन्होंने कहा था कि थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। तो पहले मैं जो है nth टर्म फाइंड कर लेता हूँ। तो nth टर्म जो है मैं सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म से फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स और उससे जस्ट पिछला टर्म्स का सम, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ अगर मैं 9 टर्म्स करूँ तो मुझे जो है 10 टर्म मिल जाएगी। तो सिमिलरली nth टर्म के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। तो nth टर्म जो है सम ऑफ n टर्म्स जो है 4n माइनस n स्क्वायर के बराबर है माइनस। तो जब मैं n सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स निकालूंगा तो मैं n को n माइनस 1 के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो 4n की जगह मैं n माइनस 1 लिखूँगा, माइनस अगेन n स्क्वायर की जगह मैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूँगा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो 4n से 4n कैंसिल हो गया, माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर और 4 प्लस 1 5 आ जाएगा माइनस 2n एज इट इज़। तो ये जो है nth टर्म आ गई। तो अब जो है मैं इजीली थर्ड टर्म और 10th टर्म फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो है थर्ड टर्म आ जाएगी, तो मैं बस n की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो 5 माइनस 2 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1। तो थर्ड टर्म मेरे पास माइनस 1 के बराबर आ गई और nth टर्म जो थी वो 5 माइनस 2n के बराबर थी। और अब जो है मुझे 10 टर्म फाइंड करनी है। तो 10th n की जगह मैं बस 10 पुट कर दूँगा तो 5 माइनस 2 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 15। तो मेरे पास जो 10th टर्म थी वो आ गई माइनस 15 के बराबर। तो जो सारे जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो हमने कर ली हैं। तो अब हम जो है 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 6 से डिविजिबल है तो वो 6 ही है। जो सेकंड है वो है 12, थर्ड जो है वो 18 एंड सो ऑन, ये अप टू 40 टर्म्स। तो इसका जो हमें सम फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगा A2 माइनस A1 यानी कि 12 माइनस 6, तो वो हो जाएगा 6। और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 40 टर्म्स। तो जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 40/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 दैट इज़ 39 इंटू डी की वैल्यू है 6। तो ये आ जाएगा 40/2, ये आ जाएगा 20 और 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6 आ जाएगा ये आ जाएगा 234।
तो ये आ जाएगा 20 इंटू 12 + 2 34 इस। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 246 के बराबर, और जब आप 20 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4920। तो सम ऑफ 40 टर्म्स जो आ गया हमारे पास वो आ गया 4920। तो अब जो है हम 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो जो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 है वो 8 ही है, जो सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 है वो है 16, जो थर्ड मल्टीपल है वो है 24, अप टू 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म आ गई 8, और इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया 16 - 8 = 8, और मुझे निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो मैं यही फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 15/2 2a + 14 × d। तो अगर मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 15, 8 + 7 × 8। तो ये आ जाएगा 15, 8 + 8 7 = 56। ये आ जाएगा 15, 64। तो ये आ जाएगा 960। तो यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया 960। तो यही हमें फाइंड करना था। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th क्वेश्चन। तो इसमें जो है हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50। तो 0 और 50 के बीच में जो है ऑड नंबर्स आएंगे, उनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर जो है 0 और 50 के बीच में आएगा वो है 1, सेकंड ऑड नंबर इज़ 3, 5, ऐसे चलता जाएगा अप टू जो लास्ट में 0 और 50 के बीच में निकालने थे। तो 50 से पहले जो ऑड नंबर आएगा वो है 49। तो मुझे जो है इस AP का जो है सम निकालना है। इसमें फ़र्स्ट टर्म जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3 - 1 यानी कि 2, और पहले जो है मैं n टर्म्स निकाल लेता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मुझे जो है nth टर्म पता है वो है 49। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a + n - 1 × d = 49। a की वैल्यू है 1 + n की वैल्यू मुझे निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 49। तो यानी कि n - 1 × 2 = 49। ये 1 का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 48। तो n - 1 ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 24। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। तो अब जो है मैं सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकता हूँ, यानी कि सम ऑफ 25 टर्म्स। 25/2 a + l, यानी कि a जो है वो 1, l यानी कि लास्ट टर्म है 49। तो यह आ जाएगा 25/2, 49 + 1 = 50। तो यह आ जाएगा 25, यानी कि सम आ जाएगा 625।